होप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 500 लोग यहाँ पे है, 500 एंड आई एम सो हैप्पी। यस, हर एक घंटे में ऑलमोस्ट हर एक घंटे में 2 घंटे में सब लोगों का किसी ना किसी का तो मैसेज आता है, कॉल आता है। मैं हर एक घंटे में जेपी जी के साथ में जुड़ा हूँ, हर एक एक घंटे में अपडेट्स ले रहा हूँ। और मैं आपको इतना कहूँगा कि ये कोई झूठ मूठ का प्रॉमिस नहीं है, ये कोई झूठा मूठा बस कुछ नहीं है। अभी पीछे रहना है, फिर अपने जो है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं हमारे साथ में पिछले कई सालों से कि वो एक्सपीरियंसेस हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते हैं। एक्सपीरियंसेस इतने हमारे साथ में बुरे हुए हैं सब लोगों के साथ में कि वो एक्सपीरियंसेस हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं दे रहे। तो अभी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, स्पेशली जब क्रिप्टो की बात आती है और अगर वेबसाइट बंद हो जाती है तो लोगों को लगता है चला गया और भाग गया। तो यहाँ पे भागने जैसा कारण मैं हमेशा कहता हूँ नहीं है, ना भाग जाने जैसा कोई कुछ ये है। यहाँ पे 50 करोड़ 100 करोड़ जमा नहीं हुए जो किसी के साथ में पास में कि वो भाग जाए, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, ना ऐसा कुछ सिस्टम है। हम लोगों को सबको पता है कि जो भी पैसे हम लोग मेंबरशिप के लिए हम पे करते हैं वो इमीडिएटली सब लोगों में बांटे जा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे और लोग उसको विड्रॉ कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ छोटा सा ग्लिच आ गया था, शायद से उसकी वजह से किसी आईडी पे जो है कुछ ट्रॉन्स ज़्यादा चले गए और ये एक दो बार होने के कारण इन्होंने डिसाइड किया कि अ, ये जो सॉफ्टवेयर है, मेरे से जब बात हुई थी तो तकरीबन आज जितनी कम्युनिटी है उससे डबल कैपेसिटी का ये सॉफ्टवेयर तब तक का इन लोगों ने सारी चीज़ें बनाई थी। बट टू बी ऑनेस्ट अभी ये और ज़्यादा कैपेसिटी के साथ में, क्योंकि उसके साथ में टोकन का भी सेल जो है इसी वेबसाइट पे बनाया गया है, तो और भी ज़्यादा कैपेबल सॉफ्टवेयर होना, क्योंकि अभी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहले हमारे सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये का ईच ट्रांजेक्शन होता था, अभी जो है कोई 1,000 रुपये का ट्रॉन खरीद रहा है, कोई $2,000 का खरीद रहा है। तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और ऐसे टाइम पे सॉफ्टवेयर का सिक्योर्ड होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ध्यान में रखते हुए कि अगर ये अभी जबकि पब्लिक सेल स्टार्ट हुआ है, तो अभी अगर ये हैकर्स के ट्राई होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, तो बहुत सारे हैकर्स का भी नज़र होता है डेफिनेटली। और ये अगर अभी से इतना अटैक्स होना स्टार्ट हो गया है तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को आप सब लोगों को एक इनसिक्योर्ड, जहाँ पे होल पड़ा हुआ है किसी नाव को और आप लोगों को बोला जाए कि बैठो बैठो बैठो, हम फिर भी चले जाएंगे, तो मोटिवेशन से तो हम लोग समंदर की जो किनारा है वो मतलब किनारे तक नहीं पहुंचेंगे। हमें जहाँ तक पहुंचना है उसके लिए हमें लॉजिक्स, सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है कि भाई सारा इंजन सब सही सही है, तो उसका चेक करना भी ज़रूरी है। तो अगर कहीं पे दिक्कत आ जाती है तो आगे बढ़ना ये सही नहीं रहेगा। और इसके लिए जेपी जी ने एक डिसीजन लिया, उनके लिए भी ये डिसीजन जो है काफ़ी पेनफुल है। ही इज ऑल्सो वरीड अबाउट द प्रोजेक्ट। बट आप लोगों को बताता हूँ, जितना आप सब लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में चिंतित हो या आप सोच रहे हो कि इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे भी ज़्यादा जेपीजी इस प्रोजेक्ट के बारे में ख्याल करते हैं और पूरे लगे पड़े हैं पूरे टीम के साथ में। और काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। काफ़ी बड़ा डेटा आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये चीज़ आप लोगों को भी समझनी ज़रूरी है कि जिस तरीके से ट्रॉन थंडर के लॉजिक्स है, इंटरनल लॉजिक्स है, अंदर एक अगर ज्वाइनिंग होता है तो कम से कम 2-2 हज़ार आईडी तक उसके इफेक्ट जाता है। 2-2 हज़ार आईडीज तक उसका माइक्रो इफेक्ट जाता है, पॉइंट परसेंट में, आप सब लोगों को पता होगा। तो एक अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो 2,000 आईडी तक उसका इफेक्ट जाता है, परचे मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग होने के बाद में। तो 2-2 हज़ार आईडी तक इसका इफेक्ट माइक्रो में जाता है। तो आप लोगों को पता मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कुछ टेक्निकल वर्ड्स में बताया कि इसका जो डेटा जमा हुआ है अब तक का, वो आज तक के शायद से किसी भी नेटवर्किंग हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा डेटा है। और इसी के कारण सॉफ्टवेयर पे भी लोड आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि डेटा इतना क्रिएट हो रहा है, इतना कहीं पे भी इंटरनली रीपर्चेस का जो मॉड्यूल है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अंदर हमें दिखने के लिए तो सब आसान है,
लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक ज्वाइनिंग आती है और उसका रीपर्चेस अगर कोई करता है, उसका परचेस होता है, फिर किसी का रीपर्चेस होता है, तो इतना कॉम्प्लिकेशन है। 40 लोगों को उसका पेमेंट जा रहा है, रीपर्चेस से फिर जो अमाउंट रीपर्चेस की जा रही है रिकॉन्ट्रीब्यूशन की, उसमें से फिर 40 लोगों को, फिर 7 लोगों को, फिर उनके विड्रॉ के, फिर ऊपर 7 लोगों को, तो ऐसा अनलिमिटेड डेप्थ तक का ये लॉजिक है। और इसके कारण काफ़ी गीगाबाइट्स में बहुत बड़ा डेटा जो है उसके उन्होंने बताया था मुझे कि 6 आवर सिर्फ डेटा शिफ्ट करने के लिए लगे थे उनको, 6 आवर्स जस्ट टू शिफ्ट डेटा। तो दोस्तों ये सारी टेक्निकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है ज़्यादा, हमें नहीं समझ आती है। हमें इतना समझ आता है कि यस, जेपी जी काम कर रहे हैं और ये कहीं पे नहीं जाने वाले। अगर जाने वाले होते तो आपसे आज बात करने की ज़रूरत नहीं है, आज से आपको परसों चालू हो जाएगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जाने वाला जो है वो सीधा बंद करके, वेबसाइट बंद करके, अपना फ़ोन बंद करके, अपना इंस्टाग्राम बंद करके, अपनी सारी चीज़ें बंद करके जो है वो चला जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सारे सीनियर्स ऑलमोस्ट सबके पास में जेपीजी का नंबर है, सब लोग उनको डायरेक्ट मैसेज करते हैं, सब लोगों के पास में एक्सेस है, तो सब लोग अपडेट लेते रहते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये किसी के अकाउंट में, एक बंदे के अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ये चोरी का कोई कॉन्सेप्ट है, ना तो कोई स्कीम और स्कैम है। तो फिर बार बार मैं ये बताता हूँ कि कोई स्कीम और स्कैम नहीं है, इसलिए बंद पड़ने का सवाल नहीं आता। हाँ, लेकिन टेक्निकली जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे तुम और हम कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल चैलेंजेस 1% हमेशा किसी भी जगह पे हो सकते हैं। इवन बिटकॉइन में हुए थे, इवन हमारे ज़िंदगी में हुए हैं कि हम लोगों ने नहीं सोचा था लॉकडाउन आ जाएगा, लेकिन 2 साल हमने लॉकडाउन में गुजारे, कैसे कैसे गुजारे, मास्क के साथ में गुजारे। हमने नहीं सोचा था कि हमें 2 साल तक मास्क लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कुछ हालात, ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हमें रुक कर रुकना बेहतर होता है, और रुककर हमें सोचना होता है कि अभी किस तरीके से क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली हमें हमारे लाइफ में, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, ट्रॉन थंडर ने जिस तरीके से लोगों को होप्स दिए हैं, एकदम साधारण से साधारण जो नेटवर्कर है, ये भी यहाँ पे एक बड़े सपने जो है यहाँ पे देख सकता है। क्योंकि हमेशा कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स, कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स की वजह से लोगों ने कभी पैसे नहीं कमाए। कंपनियों ने बहुत बड़े पैसे कमाए, बहुत बड़े पैसे कमाए, कंपनियां हजार हजार 2-2 हजार की करोड़ की हो गई। लेकिन यहाँ पे आज लोगों की ही कंपनी है, लोग ही कंपनी है, कम्युनिटी ही सब कुछ है। ये यहाँ पे हमें एहसास दिलाया है जेपीजी ने पहली बार। आज तक के मैं कहूँगा कि जब से मुझे समझ आ रहा है पिछले 12 सालों से कि मार्केट क्या है क्या नहीं है, तब से आज तक मुझे जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ कि ना भूतो ना भविष्य, ऐसा कॉन्सेप्ट या इस तरीके का लॉयल्टी, इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी और इस तरीके का ओवरऑल प्रोजेक्ट, एक एक एंगल से हर एक चीज मैं बोलता हूँ कि एक एक चीज को देखिए, एक चीज को मत देखिए, सिर्फ जेपीजी को मत देखिए, उनकी बातों को मत देखिए, या और सिर्फ प्लान को मत देखिए, सिर्फ टीटीडी को मत देखिए। एक एक चीज को आप देखिए, तराशिए, पता करिए, और एक एक चीज में आपको एक ऑनेस्टी नजर आएगी, आपको एक क्लैरिटी नजर आएगी, फ्यूचर नजर आएगा, आपको समझ आएगा कि यार ये सच में हमारे लिए बना हुआ प्रोजेक्ट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप ये इस बात पे कन्विंस नहीं होते कि ये प्रोजेक्ट सच में हमारे लिए बना हुआ है, कोई बोल रहा है इसके लिए नहीं, कोई बोल रहा है इसके लिए नहीं, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, जेपी जी बोल सकते हैं, विजय जी बोल सकते हैं आपके लिए कि नहीं सर ये आपके लिए बना है, आपके लिए बना है, ऐसा बहुत जगह पे शायद से बोला भी जाता होगा। लेकिन क्या सही में हमारे लिए बना हुआ है? क्या सही में पूरे पैसों का कंट्रोल आज हमारे हाथ में है? अगर एक ज्वाइनिंग आती है तो क्या सच में कंपनी के पास पैसे जा रहे हैं या लोगों के पास? कोई भी अगर बेसिक भी मैथमेटिक्स जिसको पता है वो भी अगर पता कर ले कि 1200 ट्रॉन अगर अभी आ रहे हैं तो प्लान जो है 400-500 लेवल पे नीचे है, तो 1200 ट्रॉन अगर नीचे कहीं पे आ जाते हैं तो कंपनी की तरफ 0.0001 भी ट्रॉन नहीं जा रहा है, कंपनी के पास में नहीं जा रहा है, कंपनी के आईडीज को नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये बात समझने वाली है कि ये सिस्टम पूरा का पूरा पब्लिक के हाथ में है और पब्लिक के लिए ही है। तो रही बात टीटीटी की, तो टीटीटी अभी हम लोग परचेस कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी को एक कम में मिल रहे हैं, और जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगा दोस्तों पूरी की पूरी 100% लिक्विडिटी वहाँ पे यूज़ की जाएगी। तो आप पहले दिन पे अगर विड्रॉ करते हो टीटीडी को, जो भी आपके अमाउंट्स है, तो कम से कम लास्ट वर्स्ट क्या होगा, अगर सब लोगों ने भी विड्रॉ कर लिए टीटीडी मान लो पहले दिन पे, तो भी अगर पूरी की पूरी आप जिस रेट्स पे बाय कर रहे हो, पूरी की पूरी लिक्विडिटी अगर वहाँ पे जाने वाली है, अगर बैकअप उसको मिलने वाला है, आप सब लोगों ने भी विड्रॉ कर दिए, तो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने परचेस किया हुआ है, हम तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि अपनी अपनी रिस्क पे लोग कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट रिस्क, एवरीबॉडी नोज
बट स्टिल लास्ट क्या होगा, आखिर में क्या होगा, एकदम वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा कि आपने जिस प्राइस में खरीदा था उसी प्राइस में आप सेल करोगे, क्योंकि उतना तो होगा ही सेल, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी उतनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम किसी भी एंगल से आप चेक कर लो, किसी भी एंगल से, यहाँ पे आपको कहीं पे भी 1% का रिस्क नहीं लगेगा, नहीं यहाँ पे 1% का रिस्क है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ सिस्टम की तरफ, तो मुझे कहीं पे भी डर नहीं लगता कि इस सिस्टम में कहीं पे भी किसी का पैसा डूब जाएगा, किसी ने 10 लाख रुपए लगाया है, ऐसा है ही नहीं है। पहले तो यहाँ पे पैसे लगाने का स्कीम नहीं है, ना पैसे लगा के दुगना करने का स्कीम है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मेंबरशिप, और वो मेंबरशिप एजुकेशन के लिए है, और यहाँ पे हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, शुरुआत के लिए, बिगिनिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन ट्रॉन थंडर के रूप में हमें मिला हुआ है। तो अगर यहाँ वाले लोग भटक रहे हैं, क्रिप्टो में कहीं से शुरुआत करें, क्रिप्टो में हमारा कहाँ से शुरुआत करें, और हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन लोगों के लिए मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो आने वाले समय में 80% दुनिया, ये तो अभी का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कल या परसों में, शायद से नीरज जी भी वो पेपर का भेजा हुआ है कट, तो उसमें भी लिखा हुआ है आने वाले समय में 80% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, वो क्रिप्टो करेंसी को आने वाले 2 से 3 सालों में एक्सेप्ट करने वाली है। तो ऐसे समय में आप ये रिग्रेट करोगे कि मैंने शुरुआत नहीं करी, और शुरुआत कहाँ से करें क्रिप्टो करेंसी में। तो जिनके पास में बहुत ही कम पैसे या ज्यादा पैसे नहीं है, वो लोग यहाँ पे आके अच्छे तरीके से शुरुआत करके एक पैसा बना के फिर क्रिप्टो में अपना करियर कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो कितना भी कहा जाए, कितना भी अवॉइड किया जाए, कितना भी रिस्क उसमें है, इसके बावजूद भी उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के डेट में 21वीं सदी में सबसे उभर कर आया हुआ करियर, एक सबसे उभर कर आई हुई इंडस्ट्री, जबकि सारी इंडस्ट्री जब नीचे जा रही है तो एक इंडस्ट्री ऊपर आ रही है, और उसका नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री को समझना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ट्रॉन थंडर बहुत छोटी सी मछली है, इसमें आपको इंडस्ट्री को समझना है। मैंने कितने सारे लोगों से बात की है, मैं बोलता हूँ उनको कि सर इंडस्ट्री को देखिए, सर इंडस्ट्री को देखिए, इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो रही है, सर देखिए प्रोजेक्ट्स कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। और इस ग्रोथ के साथ में अगर हम किसी सही प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ गए, जैसे कि ट्रॉन थंडर है, किसी भी सही प्रोजेक्ट के साथ में आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी सारी चीजों को मनो एक साथ होशा आवाज में सही प्रोजेक्ट के साथ में जुड़कर अगर आप इसमें 2-3 साल करते हो, इस इंडस्ट्री के साथ में आप खड़े रहते हो और इस इंडस्ट्री में आप बने रहते हो, तो दोस्तों आपका सक्सेस होना श्योर है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। और तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री के साथ में, उस इंडस्ट्री में सही प्रोजेक्ट के साथ में अगर आप हाथ मिलाते हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जो है वो श्योर है, उसमें कोई भी मैं कहूँगा डाउट नहीं है, ना कोई कमी है। आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, जस्ट बने रहिए जैसे आप आज भी प्रेजेंट रहे, आप हमेशा होपफुल हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो, जितने भी लोग विश्वास से जुड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ हिले नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग गए जाकर वापस आए क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि ट्रॉन थंडर जितना ऑथेंटिक, श्योर, प्योर प्रोजेक्ट कहीं पे नहीं है, तो लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर कुछ 2-3 महीने में कुछ वापस आ गए, कुछ अभी भी वापस आने के कगार पर है, मतलब मोड में है कि सर चालू हो जाने दो आ जाएंगे, सर ये हो जाने दो आ जाएंगे। वैसे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी है, इस प्रोजेक्ट को आज मार्केट के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो एक स्टेबल प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं। पहले इसको स्कीम स्कैम के रूप में देखा जा रहा था। 9 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं अभी 15 तारीख को। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अभी एक स्टेबल प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टेबल प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है जो कि सालों से लोगों को किसी को मिला नहीं है, और इस स्टेबल प्रोजेक्ट के साथ में स्टेबल रही है, अपने माइंड को थोड़ा सा और जितना पॉजिटिव था उससे और थोड़ा पॉजिटिव करिए, और एक कदम और आगे की सोचिए कि ये प्रोजेक्ट जो है अगर नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं, अगर प्रोजेक्ट कहीं पे नहीं भाग रहा है तो आप क्यों भाग रहे हैं। तो इसका मतलब आपने पेशेंस कम है, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, और 2 दिन या 3 दिन जो भी लगने वाले हैं अपडेट्स के लिए वो लगेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से अमेरिका जाने के लिए जितना टाइम लगता है, दुबई जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना लगेगा। फ्लाइट से भी जा रहे हो तो भी आपको 4 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, तो आपको उतना देना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें जो है वो जितना टाइम लग रहा है सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, जितना टाइम लग रहा है सारी बाकी चीजों के लिए, उतना टाइम हमें देना पड़ेगा। और तब तक आप क्या करिए, तब तक आप सबसे पहले ऐसे लोगों से बचे रहिए जो लोग आपके कानों में
नेगेटिव बोलते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना है, क्योंकि देखो भाई साहब, आप सब लोगों को पता है कि मैं अगर 100 बातें करूं पॉजिटिव और इसके बाद में कोई आपको एक कॉल नेगेटिव आ जाए, सब लोग ऐसी बात करते हैं, तो आपने जो सुना उसका इफेक्ट जो है पॉजिटिविटी का, उससे ज्यादा आपको नेगेटिविटी का होगा। रीजन बताता मैं उसका, क्योंकि बचपन से आपने ज्यादा नेगेटिव सुना हुआ है, माहौल जो है वो नेगेटिव ज्यादा है बचपन से। 30 साल हो गए, आपके 40 साल के होंगे आप, बचपन से आपने ज्यादा नेगेटिव सुना हुआ है। मतलब आप जब बच्चे थे और आपने कुछ उठाया तो आपकी माँ ने भी आपको कहा ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, डराया धमकाया, मैं ऐसे करेगा तो देख मारूंगी, ऐसे करेगा तो देख फटके पड़ेंगे, ऐसा करेगा तो देख पापा चिल्लाएंगे, पापा मारेंगे। हमें नहीं इतना नेगेटिव सुना है हुआ, इतने डरे हुए हैं हम लोग, इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर में भरी हुई है कि हम किसी भी चीज के बारे में पहले नेगेटिव सोचते हैं। आप अपने आप को देखिए, आपकी दिन भर की विचारधारा देखिए, आपके दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं दिन भर में, सब लोगों को पता होना चाहिए। और ये 60,000 थॉट में से आप खुद एनालाइज करिए कि आपके थॉट्स ज्यादा पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। अभी अभी आप सोने जा रहे हो खाने के बाद में, आप जस्ट 10 मिनट है ना मेडिटेट करिए, यार मैं सुबह उठने से लेकर शाम तक सोचता क्या हूँ। बहुत कम लोग होंगे, मुझे पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चाय की चुस्की के साथ में पॉजिटिव बातें करते हैं। बस नीरज जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को धमकाए नहीं। नीरज जी धमकाते, अगर किसी ने मुझे नेगेटिव मैसेज भेजा ट्रांसजेंडर के बारे में तो मैं उसे गाली दे दूंगा। नीरज जी बिल्कुल, हमें किसी कोई अगर मूर्ख है और कोई अगर क्या बोलते हैं अनजान है, नादान है, तो हम समझदार है तो समझदार इंसान जो है वो माफ कर देता है। हमें माफ कर देना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनकी नासमझदारी की वजह से वो खुद गड्ढे में गिरने वाले ही गिर रहे हैं और हमेशा उनकी जिंदगी में खुद अपनी ही उनकी सोच की वजह से वो परेशानी में फंस जाते हैं। हमें उनको कुछ और बोलने की या उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मूर्खता से खुद जो है वो गड्ढे में गिरते हैं और गिरते रहेंगे, इसलिए उनको उनके हाल पे छोड़ो। अपना काम है, अपनी जो टीम है जो पॉजिटिव सुनता है, जो आपको रिस्पॉन्स देता है, उसको आप जो है क्या करिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर फोकस करिए। जो जा रहा है उसको बेशक कहिए, बस उसको कहिए कि जा क्यों रहा है। अगर तेरे को कारण पता है कि क्यों जा रहा है, और अगर तेरा कारण अगर स्ट्रांग है तो तू जहाँ पे भी जाएगा वहां पे भी तुझे सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ में आज मैं ये कहूंगा कि आज की मीटिंग काफी अच्छी हुई, जेपी जी ने हमें अपडेट दिया और बहुत जल्द आप 3 दिन पूरी तैयारी करिए, फिर से एक बार लिस्ट निकालिए, फिर से एक बार सबको कॉलिंग करना स्टार्ट करिए, फिर से एक बार अपने पुराने लोगों को कॉल करिए, जो लोग छूट गए पीछे, किसी ने ज्वाइन किया था उसने विड्रॉ नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विड्रॉ नहीं करा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने शायद से फिर से कभी याद ही नहीं किया। तो आप एग्जिस्टिंग टीम और नई आपकी जो लिस्ट है उसी के साथ में तैयार रही है, क्योंकि देखो जंग लड़ने से पहले तैयारी होती है। हम एक बड़ी जंग फिर से एक बार लड़ने जा रहे हैं, ऐसा समझेंगे हम लोग, और उसके लिए आपकी तैयारी मजबूती से होना जरूरी है। नहीं तो फिर जो है, अगर सब कुछ चालू भी हो गया और सब कुछ चालू होने के बाद में कुछ ही लोग आगे जाएंगे और आपकी खुद की नेगेटिविटी के कारण आप वहीं पे रहोगे। तो आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को आज डंप करिए सोने से पहले कि यस, मुझे इस के साथ काम करना है, इस प्रोजेक्ट के साथ करियर बनाना है, और यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और पॉजिटिव रहोगे जब तक ये शुरू नहीं होता। और उसके बाद में हम फिर से एक बार एक्सप्लोर करेंगे, फिर से एक बार नई शुरुआत करेंगे और नई उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बी होपफुल, नेवर गिव अप। आई विल से नेवर गिव अप। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।